मैं इस वक्त उस इलाके में मौजूद हूं जो गुजरात के पानी का अर्बन फ्लडिंग में गेटवे था। इस इलाके से कैसे शहर में पानी दाखिल हुआ, पीछे आप देख सकते हैं कब्रिस्तान कई फुट पानी में डूबा हुआ है। यानी ना सिर्फ जिंदा डूबे बल्कि मरे हुए लोग भी आज भी इस पानी में कई फुट में डूबे हुए। सीवरेज जो है चौक हो चुका है कि ना उसकी जो रिपेयरिंग हुई है ना उसकी सफाई हुई है, वो इस पानी को रिसीव नहीं कर रहा। उसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। ब्लेम गेम से निकलें, वासा पर जिम्मेदारी डालें और वासा डाल रही है म्यूनसिपल कमेटी पे और हम बीच में रगड़े जा रहे हैं। हार्ड लक ये हुई है कि हमारी डिप्टी कमिश्नर अभी बिल्कुल नई अपॉइंट हुई हैं और पहला टारगेट उनके सर पे ये पड़ गया। तय ही नहीं हो रहा कि कहाँ पे किसने क्या काम करना है। कि जब ये पहला सिस्टम डाला गया था जिसको आप लोग सांप की लकीर पीट रहे हैं कि वो ख़राब हो गया, ये सिस्टम अभी भी मेरे ख्याल में काम कर सकता है, क्योंकि हमारे सामने पड़ा हुआ है। कुछ गटर बैठे हुए हैं, उसको देखा ही नहीं है और बाहर से बैठ के कह रहे हैं जी कि लाइन खत्म हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। गुजरात के अंदर सीवरेज सिस्टम का नामो निशान नहीं। ₹100 का फंड किताबों में तो शायद नजर आता है, लेकिन सीवरेज सिस्टम वहाँ पे क्यों मौजूद नहीं? का सफर फतेहपुर से शुरू होता है। गेगियां गांव से होते हुए लोराए गांव है, नथोवाल है, मदीना सईदा है, चक महमदा है। कब्रिस्तान देख रहे हैं जो अभी डूबा हुआ है ना, अभी इसको ऊंचा किया गया है। ये ऊंचा करने के बावजूद डूब गया है। इसमें भी उन्होंने मशीनें लगाई थी, पूरा 1 माह मशीनें लगी रही थी। तय किया जाए कि ये किसकी जिम्मेदारी थी और क्या कुताही हुई है। अगर हम अपनी गलती से नहीं सीखेंगे तो अगले साल 22% बारिशों की ज़्यादा पेशन गोई की गई है और हम इससे ज़्यादा मसाइल का शिकार होंगे। पानी के जो कुदरती रास्ते हैं उनके ऊपर हमें काम करके या उनके मुतबादल रास्ते हमें देने पड़ेंगे, वरना इसी तरह आबादियाँ डूबती रहेंगी। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं गुजरात से अब्दुल इस्लाम मिर्जा। नाज़रीन, मैं इस वक्त उस इलाके में मौजूद हूं जो गुजरात के पानी का अर्बन फ्लडिंग में गेटवे था। इस इलाके से कैसे शहर में पानी दाखिल हुआ और कहां से ये पानी ट्रैवल करता हुआ गुजरात के शहरियों को डुबोया, ना सिर्फ जिंदा शहरियों को बल्कि जो इस वक्त फोत हो चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कब्रिस्तान कई फुट पानी में डूबा हुआ है। यानी ना सिर्फ जिंदा डूबे बल्कि मरे हुए लोग भी आज भी इस पानी में कई फुट में डूबे हुए हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे जिन्होंने इस तमाम तर हालात वाक़यात पर एक रिसर्च की है। कैसे पानी कितने दिनों में ट्रैवल किया, ज़िली इंतज़ामिया की क्या हिकमत अमली थी। मेरे साथ आसफ नकवी साहब मौजूद होंगे, उनसे जानते हैं। जो एक इस वक्त चल रहा है फिनोमेना ग्लोबल वार्मिंग का, बारिशें ज़्यादा हुई हैं, सीज़न के बाद बारिशें हुई हैं। ये हमारे जो ऊपर इलाके हैं लोराएं से लेके उसके पीछे जो गाँव हैं वहाँ से ये पानी ट्रैवल करता हुआ उनके जो कुदरती रास्ते ब्लॉक होने की वजह से पानी ने एक अपना रास्ता बनाया और ये ट्रैवल करता हुआ मदीना सईदा से होते हुए, महमदा से होते हुए, और फिर उसके बाद ये हमारे पीछे DC बन है, उसमें भी कोई मसला बना और ये पानी जो है ये इस इलाके में दाखिल हुआ वहाँ से होता हुआ और बड़ी मिकदार में ये पानी यहाँ पर दाखिल हुआ है इस इलाके में। इसके ऊपर फिर जब ये पानी दाखिल हुआ है तो इसने इस इलाके में भी काफ़ी सारे ये डैमेजेस करते हुए अपना रास्ता बनाया। मुख्तलिफ दीवारें गिरी, मुख्तलिफ घरों की दीवारें गिरी, प्लाटों की दीवारें गिरी, उनमें से होते हुए ये जो है ट्रैवल करते हुए शहर में पानी दाखिल हुआ है। अब हुआ ये है कि इसमें जैसा कि आपने अभी बताया कि ये हमारा कब्रिस्तान है, इसी तरह कई और कब्रिस्तान डूबे हुए हैं। ये पाउंडिंग होगी हुई है। पानी जो शहर में है वो जिस वक्त ये हंगामी सूरत हाल पैदा हुई तो वज़ीर आला ने जो है विज़िट किया और मुख्तलिफ अज़ला से मशीनरी आई और उन्होंने शहर के अगले हिस्सों से पानी को निकाल दिया है। अब ये 20 दिन से ज़्यादा का अरसा हो गया यहाँ पर ये पानी जो एक लेवल बना दिया है पानी ने, और अगला पानी तो चल गया, निकल गया और यहाँ पे इसने पाउंडिंग कर लिया है। इस पाउंडिंग में ख़तरनाक चीज़ ये है कि ये मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ पानी आया है और ये इसमें बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक जानवर, कीड़े, सांप वगैरह वो भी हैं। और इस पाउंडिंग की वजह से यहाँ पर जो है एक तो हमारा जो, क्योंकि ये नई आबादी है सारी, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी बुरी तरह मुतासर है। गलियों में भी पानी है। अभी तक ये पानी ओवर फ्लड हो के बारादरी से स्टेडियम में जा रहा है। पहले गेगियां से पानी किन किन गाँव से, किन किन रस्तों से होता हुआ वो नाज़रीन को पहले बताएं। ये गेगियां गांव से होते हुए जो आगे लोराए गांव है, नथोवाल है, उसके बाद मदीना सईदा है, चक महमदा है, ये हमारे नज़दीकी गांव है। मगर इसका सफ़र फतेहपुर से शुरू होता है। फतेहपुर के पीछे जो बरसाती नाला था, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बरसाती नाले थे जो कि उस वक़्त जो पहले दौर में बुज़ुर्ग बताते हैं कि इनमें जब पानी गांव का ओवरफ्लो होता था तो उनके ज़रिए एक बड़े बरसाती नाले में शामिल होकर ये जो हमारे 2 बरसाती नाले हैं इनमें ये शामिल हो जाता था।
ये कुदरती तरीका था, मगर कुछ अरसे से ये उसकी मल्टीपल वजह हैं। एक तो मोटरवे की तामीर हुई है वहाँ पे, उसकी वजह से बहुत सारी पुलियाँ बंद हुई हैं। एक कुछ इलाकों में लोगों ने आबादियाँ कब्ज़े करके आबादियाँ बना ली हैं, और जो हमारी जो नई सड़कें बनाई गई हैं उनमें भी वो पुराने जो पुल जो रास्ते थे पानी के, उनका ख्याल नहीं रखा गया। उस वजह से ना सिर्फ हम, बल्कि अब मैं कितने गाँव आपको गिनवाऊँ कि जो फतेहपुर तक जो बरसाती नाले से लेके यहाँ तक के गाँव हैं वो सब के सब मुतासर है। मसलन ये सूरत हाल हमारी, क्योंकि हम अर्बन एरिया हैं तो हमारी ये सूरत हाल है, तो जो पीछे गांव है उनमें भी तकरीबन यही सूरत हाल है। तो ये पानी वहाँ से ट्रैवल करता हुआ जब यहाँ पे आया तो ये तकरीबन इस पूरी ट्रैवलिंग में इसको 3 से 4 दिन लगे हैं, तब ये अर्बन एरिया में पहुँचा है। और फिर साथ में बारिशें भी बड़ी शदीद हुई हैं इस दफ़ा, उनकी वजह से अभी इसकी सूरत हाल ये है कि शहर में तो जो है वो वासा के साथ मिल के और मुख्तलिफ इलाकों की मशीनों ने इसको कंट्रोल कर लिया, मगर इन इलाकों में अभी तक ये पानी खड़ा है। अब ये पाउंडिंग हो गई है, अब ये पाउंडिंग ओवरफ्लो होके बारादरी से होके जा रही है ज़ोहरलाह स्टेडियम में, कचहरी में। अभी तक ज़ोहरलाह स्टेडियम जो कि गुजरात का तजारती मरकज़ है, कई कई फुट पानी में डूबा हुआ है, वहाँ पर अभी तक पानी की निकासी नहीं हो सकी। और इसी तरह बारादरी में भी आप ये जिधर खड़े हैं इसके साथ 6-7 गलियाँ हैं जिनमें से अभी तक पानी बह रहा है। यहाँ पर अब जहाँ पर पानी खड़ा है वो कौन कौन से इलाके हैं? पानी हमारा जो अभी जो एक सिलसिला बना हुआ है ना जी, ये जो पानी चल रहा है या जो पाउंडिंग हुई है जो शहर को अभी तक मुतासर कर रहा है 20वें दिन तक, ये हैदर कॉलोनी से पानी ओवरफ्लो हो के ये हमारे पीछे जो ये ज़मीन है वो सामने कामा वाला दरबार है, इस ज़मीन में आता है। और ये देखिए कितना बड़ा इलाका है, यहाँ से ये पानी ऑलरेडी ये 4 से 5 फुट तक या 6 फुट तक पानी खड़ा है। ये ओवरफ्लो होकर बारादरी की जो आबादी है उसके ज़रिए ये स्टेडियम में आ रहा है, और स्टेडियम से ये पानी जो है वो कचहरी चौक, जेल चौक से जो डिस्पोज़ल है हमारा 50 क्यूसिक का, उसके ज़रिए डिस्पोज़ हो रहा है। यानी कि ये पानी वहाँ पे जा रहा है नेचुरल फ़्लो के साथ, वहाँ से इसको ये पंप करके तो बोले की नाली में फेंका जा रहा है। अच्छा, गुज़िश्ता साल भी जब अर्बन फ्लडिंग और हालिया बारिशें हुई थी तो एक डिप्टी कमिश्नर थे सफदर हुसैन विर्क, उन्होंने कैसे इसको महफूज किया था? पिछले साल भी इन्हीं रस्तों से तो पानी आया था जी। उसमें जो देखें इंतज़ामिया जो होती है इसके पास वसाइल भी होते हैं, ताकत भी होती है, और ये ही मसाइल को हल कर सकती है। हम तो एक आम शहरी हैं। उस वक़्त के जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने, क्योंकि हमारी थोड़ी सी इसमें हार्ड लक ये हुई है कि हमारी डिप्टी कमिश्नर अभी बिल्कुल नई अपॉइंट हुई हैं और पहला टारगेट उनके सर पे ये पड़ गया। तो उन्होंने जो इसमें वर्किंग की हुई थी, उन्होंने जो अभी काम किया जा रहा है ना कि गेगियाँ पे इन्होंने ड्रेंच लगा के जो पीछे की पाउंडिंग थी ना उसको वहीं से पंप करके ना तो वो उसको जो बोले की नाली है उसमें डाल दिया था। यानी आपका मतलब है जो पानी है उसकी सतह डाउन है और गेगियाँ वाला जो बंद है उसकी अप है, और उसको मोटरों के जरिए पानी को पंप करके जी आसान अल्फाज में लोगों को जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर आगे उसको डिवाइडरिंग सेट लगा के वासा के गुजरांवाला से आए थे वो लगा के उन्होंने पीछे किया था। और हमारी जो ये ज़मीन है जिसमें ये आप अभी कब्रिस्तान देख रहे हैं, ये जो अभी डूबा हुआ है ना, ये सलाम भाई ये अभी इसको ऊंचा किया गया है। ये ऊंचा करने के बावजूद डूब गया है, क्योंकि जो पिछले साल की निस्बत है वो पानी 10% ये बता रहे हैं कि ज़्यादा आया है। तो इसमें भी उन्होंने मशीनें लगाई थी, पूरा 1 माह मशीनें लगी रही थी, यानी कि छोटे डिवाटरिंग सेट लगे थे तो वो सीवरेज में पानी डालते थे। अब हमारा मसला ये है कि पिछले साल जब ये मसाइल पैदा हुए, सीवरेज में ये पानी डाला गया, उसकी वजह से सीवरेज जो है वो तकरीबन चौक हो चुका है। अब उसका मसला ये है कि ना उसकी जो रिपेयरिंग हुई है ना उसकी सफाई हुई है। अब वो इस पानी को रिसीव नहीं कर रहा, उसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। हमारी यही गुजारिश है अरबाब इख्तियार से कि वो ब्लेम गेम से निकलें, एक दूसरे पर वासा पर जिम्मेदारी डालें और वासा डाल रही है म्यूनसिपल कमेटी पे और हम बीच में रगड़े जा रहे हैं। तो इसमें से वो निकल के इस सीवरेज सिस्टम की सफाई कराएं और इस सीवरेज सिस्टम के ज़रिए ही इसने ड्रेन होना है। अच्छा आसिफ भाई, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट के ज़िली इंतज़ामिया और सोशल मीडिया पे खाइब बनी हुई है कि मदीना सईदा के लोगों की जानिब से ये पानी भेजा गया है। ज़िली इंतज़ामिया को कसूरवार समझते हैं या मदीना सईदा के लोगों को कसूरवार समझते हैं जिसकी वजह से शहर डूबा? इस पर देखें, इसमें सिंपल सी बात है, मदीना सईदा के जो लोग हैं वो भी हमारी तरह आम लोग हैं। उनके पास ये नहीं है कि वो इकट्ठा करके उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया, ये ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी हमारी तरह आम शहरी हैं। ये असल में होता है कि इंतज़ामिया की मैनेजमेंट होती है, क्योंकि वसाइल इंतज़ामिया के पास होते हैं। इसमें अभी हमारी जो इसमें जो ज़िम्मेदारी है वो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की यहाँ पे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डिस्ट्रिक्ट ज़िला कौंसल डील कर रहा है। उसके बाद MC है हमारी। उसके बाद अब नई जो चीज़ आई है इस अर्बन फ्लडिंग में, जो हमें कहा गया कि वासा आ गई है।
अब मसला ये हुआ है कि यहाँ पर तय ही नहीं हो रहा कि कहाँ पे किसने क्या काम करना है। हम शहर में जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि सारी की सारी ज़िम्मेदारी जो है वो एमसी पे डाल दी गई है कि गाड़ा साहब नहीं करना है जो कुछ करना है। इसी तरह जब वासा वाले जो इस टेन्योर में आए हैं तो मैं आपको पता है कि पूरा उनके साथ इन टच रहा हूँ अपने एरिया के वाले से। तो मुझे ये नज़र आया कि भाई वो कह रहे थे कि हमें इख्तियारात नहीं दिए गए, चार्ज नहीं दिया गया। इसी तरह एमसी कहती थी कि वो उनका काम है अब ये। तो इसमें थोड़ा सा मसाइल पैदा हो रहे हैं। एक जो आपने जिस तरह पूछा कि विरक साहब ने क्या किया, डीसी साहिबा का काम ये है कि एक अच्छी कोऑर्डिनेशन। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि एक डॉक्टर जब किसी मरीज़ का इलाज करता है तो वो उसके मर्ज़ को डायग्नोज़ करता है। आप हमारे मर्ज़ को सही तरीके से डायग्नोज़ करें, सबसे पहला काम यही है कि आप देखें कि इस पानी को किस तरह इधर से निकालना है और उसमें आप टेक्निकल टीम को लाएं। यहाँ पर बहुत सीनियर लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं। जब ये पहला सिस्टम डाला गया था जिसको आप लोग सांप की लकीर पीट रहे हैं कि वो ख़राब हो गया, उन लोगों से मशावरत की जाए। ये सिस्टम अभी भी मेरे ख़्याल में काम कर सकता है क्योंकि हमारे सामने पड़ा हुआ है। कुछ गटर बैठे हुए हैं, लाइन बहुत बड़ी डली थी, उसके बैठने का टेक्निकली सवाल नहीं पैदा होता, मगर किसी ने उसको देखा ही नहीं है और बाहर से बैठ के कह रहे हैं जी कि लाइन ख़त्म हो गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, इसको नए सिरे से ही करना है। भाई नए सिरे से जब आप करेंगे यू आर वेलकम, आपका अपना शहर है, आप करें, मगर जो हमारा इस वक्त मसला है उसका तो कोई हल करें। पहले डायग्नोज किया जाए और फिर उसका इलाज किया जाए। अच्छा, वज़ीर आला साहिबा पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा तो कह रही हैं गुजरात पानी ख़त्म हो गया है, उनको सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है। इस पर इसमें देखें जो उनको जो देखें जो आँख कहते हैं ना, आँख हो जल पहाड़ हो जल। बज़ाहिर जो एक चीज़ शहर के अंदर हुई थी, जो उस वक्त की सूरत हाल थी, उससे तो हम बाहर आ गए हैं। यानी कि शफियाबाद और शाह हुसैन कॉलोनी और उसके साथ कमर सियालवी रोड और जीटी रोड और फिर बख्शुपुरा, ये ऊपर वाले इलाके जो हैं वो सारे क्लियर हो गए हैं। जैसा आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि ये गेटवे था। अब वो जो पानी चला गया इसने अब एक लेवल कर लिया है। अब ये इस लेवल पे आपके सामने कितनी पाउंडिंग हुई है, आपने सारा विज़िट किया। हैदर कॉलोनी में आपने मेन रास्ता देखा, उसमें पाउंडिंग हो गई। अब इस पानी को भी निकालना है। उस पानी को तो आपने निकाल दिया है, अब ये पानी भी आप ही की ज़िम्मेदारी है, आपने ही इसको निकालना है, ज़िली हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, उन्होंने निकालना है। हम शुक्रगुज़ार हैं वज़ीर आला पंजाब के एज़ ए शहरी कि उन्होंने इतनी बड़ी हमारी इस टेंशन को, जो कि बड़े अरसे से कह रहे हैं कि गुजरात का सीवरेज सिस्टम अच्छा नहीं है। हमारे इलेक्टेड जो MNA हैं सालिक साहब और शाफे साहब, उन्होंने जब इलेक्ट हुए तो उन्होंने ये कहा कि हम गुजरात के लिए एक काम करना चाहते हैं सीवरेज सिस्टम का। तो अल्लाह ने अब उन्हें मौका दिया, अब उन्हें ये करना चाहिए क्योंकि ये ब्लेम आ जाके जो है वो आपने भी सवाल किए, लोग भी हमसे सवाल करते हैं, उन्हीं की फैमिली में ही आता है ना जी, क्योंकि हुक्मरान अरसे से वो उन्हीं की फैमिली है, चाहे वो लेफ़्ट से हो या राइट से हो, हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है। मगर ये ब्लेम अल्टीमेटली उन्हीं की फैमिली पे आ रहा है और ये इस वक्त साहिब इक़्तिदार भी वही है, इन्होंने इनका हल करना है। इस पूरे सिनेरियो में एक अच्छी चीज़ जो एज़ ए आम शहरी मेरे लिए हुई वो ये थी कि सालिक साहब के सेक्रेटरी साहिबान जो हैं और शाफे साहब के, क्योंकि वो हमारे साथ के आम शहरी हैं, तो हाफ़िज़ अकील साहब हमारे साथ इन टच रहे हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की है हमारे साथ मिलके, जो वो कर सकते थे, जो वो समझते थे कि मैं और हाफ़िज़ साहब इस मामले में टेक्निकल नहीं है। तो अब मेरी तजवीज़ यही है कि टेक्निकल टीम को, पुरानी को नई को जमा करके इसके ऊपर काम करके तो इसका हल किया जाए। फौरी हाल यही है कि इसका जो सीवरेज सिस्टम है, जहाँ जहाँ पे ये मसाइल बने हैं उसकी सफाई कराई जाए। जो ओपन सीवरेज है उसकी सफाई तो कराई जा रही है, जो जिसको हम ओपन नाले कहते हैं उनकी सफाई कराई गई है, मगर जो अंडरग्राउंड सीवरेज है जिस पे आपका 70% इन्हिसार है, 70%, तो वो आप उसकी भी सफाई करवाएं। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन ये है, क्या जिन अफसरान की नाकस हिकमत अमली की बिना पर गुजरात डूबा उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए? बिल्कुल जी, ये हम ब्लेम नहीं करते, मगर चूँकि ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी थी, जैसे आपने पूछा किसकी ज़िम्मेदारी है, ये इंतज़ामिया ही की ज़िम्मेदारी है। और ये जिस तरह मैंने कहा कि मर्ज़ को डायग्नोज़ करने में ये भी चीज़ बहुत अहम है कि ये तय किया जाए कि ये किसकी ज़िम्मेदारी थी और क्या कोताही हुई है। अगर हम अपनी गलती से नहीं सीखेंगे तो अगले साल 22% बारिशों की ज़्यादा पेशन गोई की गई है और हम इससे ज़्यादा मसाइल का शिकार होंगे। हमें अपनी गलतियों से सीखना है और असल मर्ज़ की जड़ को पहुंचना है। पानी के जो कुदरती रास्ते हैं उनके ऊपर हमें काम करके या उनके मुतबादल रास्ते हमें देने पड़ेंगे, वरना इसी तरह आबादियाँ डूबती रहेंगी। नाज़रीन, आपने सुना ये पानी कैसे कहाँ से ट्रैवल हुआ, कसूरवार कौन है, गुजरात में पानी की अभी की सूरत हाल क्या है। सब अच्छे की रिपोर्ट दी जा रही है, मगर किन किन इलाकों में अभी भी पानी कड़ा है, कौन से इलाके मुतासर हैं जहां पर निज़ाम ज़िंदगी अभी भी मफलूज है। काइंडली इसको और बाब इख्तियार तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद करें, इसको वीडियो को शेयर करें,
ताकि जल्द अज जल्द ये लोग भी, मुतासरा इलाके भी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी पर आ सकें।